प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। मैं दिवाकर बाबूराव जुनेवार, वर्धा निवासी, अवतार मेहर बाबा प्रेमी हूँ। मुझे संकल्प जी ने मैं बाबा के सहवास में कैसा आया यह पूछने पर और हमारे बाबा प्रेमियों तक मेरी बाबा के सहवास के बारे में बातें जो है वहाँ आप तक पहुँचाने के लिए मैं संकल्प जी को और मेरे परम मित्र श्री भेंडे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा सब बाबा प्रेमियों को सप्रेम जय बाबा। मैं बाबा के सहवास में कैसा आया, अवतार मेहर बाबा प्रेमी कैसे बना, यह बताने के पहले मैं आपको मेरा अल्प परिचय देना चाहता हूँ। मैं दिवाकर बाबूराव जुनेवार, मेरा जन्म गांव धनौड़ी बहादुरपुर जो वर्धा जिले में पड़ता है, जहाँ से हमारे बाबा प्रेमी कविवर्य बाबूराव जी नाखले जी भी है, जिन्होंने बाबा के बारे में बहुत सारे भजन लिखे और बहुत सारे भजनावली के किताबें उन्होंने प्रकाशित की है। मैं शुरुआत से ही एक गरीब और धार्मिक परिवार से हूँ। मैं बचपन से ही दोनों पांव से अपंग होने के बावजूद मेरी 8वीं कक्षा तक पढ़ाई धनौड़ी जो मेरा जन्म गांव है वहाँ मेरे सब बाल मित्रों के सहयोग से हुई। 9वीं कक्षा से बीकॉम तक, ग्रेजुएट तक की पढ़ाई वर्धा जिले के आर्वी शहर में हुई, जहाँ हमारे गांव के बाबा प्रेमी कविवर्य श्री बाबूराव जी नाखले भी आए हुए हैं। बाबा प्रेमी नाखले जी के बारे में उस वक्त मुझे पहले से बहुत जानकारी थी, पर उस वक्त उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। वहाँ बाबा की ही मर्जी रही होगी, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं जब 1974-75 में बीकॉम उत्तीर्ण हुआ, तब 1975 को एमकॉम करने हेतु मेरे दोस्त श्री मनोहर राव आसोले के साथ वर्धा आया और जीएस कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ की। उस दौरान मैं और मेरा दोस्त रूममेट थे और वहाँ जीएस कॉमर्स कॉलेज के पुराने हॉस्टल में रहने लगे, जहाँ सिर्फ रहने की व्यवस्था थी। उस वक्त श्री मनोहर आसोले के चाचा जी श्री बाबूराव जी आसोले, जो कि आर्वी शहर के हैं, वहाँ नौकरी हेतु वर्धा शहर में थे और वहाँ आर्वी सेंटर के बाबा प्रेमी होने के नाते वहाँ हमारे हॉस्टल आने के बाद बाबा की सब बातें हमें बताते थे और वहाँ से बाबा प्रेयर और आरती करके ही लौटते थे और वहाँ बाबा सेंटर हमें चलने के लिए बार बार कहते थे। एक दिन हम उनके साथ बाबा सेंटर गए। उस वक्त श्री प्रभाकर राव पैसापुरे जी के यहाँ ही बाबा सेंटर होता था। श्री पैसापुरे जी से हमारी जब मुलाकात हुई, उसी दौरान वहाँ अवतार मेहर बाबा इस युग के अवतार है, बाबा ही ईश्वर है, ऐसा बताते थे और वहाँ फोटो स्टूडियो चलाते थे। वहाँ जो कोई फोटो निकालने आता था उनको बाबा के बारे में बताते ही थे और बाबा ही ईश्वर है, ऐसा सबको एहसास करवाते थे। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ और मैं बार बार सेंटर जाने लगा और वहाँ होने वाली बाबा प्रेयर, बाबा आरती करके ही मैं हॉस्टल लौटता था। सही मायने में मुझे श्री प्रभाकर राव पैसापुरी जी ने ही बाबा के बारे में अवगत कराया। उसी वजह से मैं आज भी बाबा के हर कोई फंक्शन करने का मतलब जन्मदिन, मौन दिन और अमर तिथि अटेंड करता हूँ। सन 1990 के दरमियान अवतार मेहर बाबा
आध्यात्मिक केंद्र केकरवाड़ी का निर्माण हुआ। उस निर्माण कार्य ही हर कोई बाबा प्रेमी ने सहयोग किया और मैं भी उस सहयोग में शामिल था। वहां होने वाली हर कोई प्रेयर आरती मैं अटेंड करता था। मुझे चलने की तकलीफ होने के बावजूद भी मैं ट्राइसिकल से 25 फरवरी बाबा जन्मदिन पर सुबह निकलने वाली प्रभात फेरी भी अटेंड करता था। मैंने सन 1976-77 में एमकॉम की परीक्षा देते ही 8 दिन बाद ही मुझे वर्धा में शासकीय कार्यालय में लिपिक पद के लिए पोस्टिंग मिली। परीक्षा के अंतिम पेपर के बाद ही मैंने और मेरे दोस्त ने हॉस्टल छोड़ दिया था, पर 8 दिन के बाद ही नौकरी मिलने से 3-4 दिन वर्धा रुकने की समस्या थी। तब जहां हम एमकॉम के दौरान रहते थे वहीं हॉस्टल में फैमिली के साथ श्री जित्कार जी जो बाबा प्रेमी थे वहीं भी रहते थे। उन्होंने मेरी रहने की व्यवस्था होने तक 3-4 दिन उनके घर में ही रखा। कहा जाता है डोंट वरी, बाबा कहते हैं डोंट वरी बी हैप्पी, आई विल हेल्प यू। इसका प्रत्यय मुझे उस वक्त महसूस हुआ, क्योंकि इस दरमियान मुझे उन्होंने बहुत ही मदद की। सबसे ही मैंने निश्चय किया कि जैसे भी हो मैं अवतार मेरे बाबा के दर्शनार्थ मेहराबाद जाके जाऊंगा। और सन 78 के अमल तिथि से मैं 1994 तक मैं अमर तिथि के कार्यक्रम हेतु बाबा दर्शनार्थ मेहराबाद जाने लगा। बीच में 2-3 साल सेहत की वजह से जा न सका। सन 94 को मेरे दोस्त श्री लेंडे जी और बाबा प्रेमी, वो भी बाबा प्रेमी है और अभी वो भंडारा में स्थित है, उनके साथ दोनों के फैमिली को लेके प्राइवेट गाड़ी करके मेहराबाद गए। श्री लेंडे जी अभी भी भारत के विविध क्षेत्र में होने वाले बाबा सत्संग में बहुत बार जाते रहते हैं। मैं 1994 के बाद बाबा समाधि पर चल फिर न सकने के कारण ही जा नहीं सका। यह बाबा की ही मर्जी हो सकती है। जब मुझे बाबा बुलाएंगे उस वक्त मैं जरूर मेहराबाद जाऊंगा। मैं वर्धा शहर में होने वाले बाबा के हर कोई प्रोग्राम में ट्राइसिकल से जाते रहता हूँ। इस दरमियान मैं हर कोई बाबा प्रेमी से मिलता हूँ और बाबा को महसूस करता हूँ। वर्धा शहर के बाबा प्रेमी श्रीमान भेंडेसर जी, टुंडलवार जी, कड़ू साहब, बोधनकर जी, श्री ढोले साहब, श्री जित्कार जी आदि को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबा के बारे में मैं उनसे ही सब कुछ मालूमात किया है। बाबा कहते हैं रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। इसका भी अनुभव मैं सन 1985 से कर रहा हूँ। सन 1985-86 की बात है। वर्धा शहर में एक बाबा प्रेमी जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है, वह श्री जनार्दन जी कड़ू, ये सर उस वक्त सरकारी ऑडिटर थे और वह हमारे ऑफिस के पास वर्धा कोऑपरेटिव बैंक थी, उनका ऑडिट करते थे। उस दरमियान उनको जब समय मिलता था वह मेरे ऑफिस आ जाते थे, मेरे टेबल के पास बैठ जाते थे और बाबा अनुभव की बातें बताते थे। मुझे पाँव से चलने की तकलीफ होने के कारण ही मैं उनके ऑफिस कभी भी नहीं जा सका, मगर वहाँ जरूर आते थे।
वहाँ सहकार ऑफिस से जुड़े होने के कारण एक दिन हमारी वीसी प्रोग्राम की तैयारी देखकर मुझे कहने लगे, जिनेवार जी आप ये वीसी छोड़ दो, वीसी के जगह आप सभी कर्मचारियों की भलाई करने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी स्थापन कर लो। सोसाइटी स्थापन करने के लिए जो भी सहायता जैसे कि बायलॉज नियमावली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यह सुनकर उसी वक्त मैंने बाबा की रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग मदर हैप्पी पर काम करने का मन ही मन थाम लिया। श्रीमान कड़ू साहब के कहने पर मैंने कुछ अधिकारियों को साथ लेकर राज्य शासकीय कर्मचारी विद्युत विभाग नाम की संस्था रजिस्टर करवा दी। जो इन गिने कर्मचारी महीने में 10 से 15% ब्याज देकर साहूकारों से कर्जा लेकर अपना घर संसार चलाते थे, उनको साल का 10% से कर्जा मिलने से ही उनकी परेशानी दूर हुई। यह बाबा का ही कार्य समझकर मैं 1986 से 30 साल तक सेक्रेटरी पद पर रहते हुए इस संस्था को समृद्ध बनाया और आज भी सभी कर्मचारियों के कहने पर व्यवस्थापक पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज इस संस्था का साल का 5 कोटी टर्नओवर है। यह बाबा का आदेश समझकर मैं कार्य करता रहा हूँ। सभी मेंबर मेरे प्रियजन होने से ही 34 साल से यहाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी के सभी इलेक्शन अविरोध हुए और इस संस्था पर 11 संचालक की बॉडी कार्य करती है। जिसके फॉर्म भर लिए वो अविरोध चुन के आते थे। बाबा की अपरंपार लीला की वजह से ही मैं हैंडीकैप होते हुए भी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमजोर होने के कारण 20 साल मेहर कोचिंग क्लासेस करके कोचिंग लेता रहा और इस दौरान मेरा परिवार भी बाबामय किया। मेरे बेटे को मैंने डीएम न्यूरोलॉजिस्ट बनाया जो 10वीं और 12वीं कक्षा में भी मेरिट आया था। उसी वक्त मुझे होनहार बहू भी मिली जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है। हमारा परिवार बाबा प्रेमी होने के कारण ही हमारे डॉक्टर बहू बेटा दोनों उनके फैमिली के साथ बाबा से जुड़े रहे और जब उनको समय होता है तब वहाँ बाबा दर्शनार्थ मेहराबाद भी जाते हैं। मुझे 2 बेटियां है, उसमें से एक मेरी मानस पुत्री है जिसको मैंने 2री कक्षा से एमए तक पढ़ाया और अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी भी करवा दी। हमारी 2री बेटिया मेरे तरह ही चल फिर नहीं सकती है। मैंने खुद के कोचिंग 10वीं कक्षा तक उसे कोचिंग देके 10वीं कक्षा तक उसे पढ़ाया और 10वीं कक्षा में फर्स्ट क्लास में वह पास हुई। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वह सुबह शाम 2 बार बाबा की प्रेयर करती है और श्री देशमुख लिखित बाबा के बारे में जो 81 श्लोक है उसका भी दिन में 2 बार पठन करती है। उसके बाद ही वह अपना खान पान करती है। मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बाबा से जुड़े हुए हैं। वहाँ भी अमर तिथि कार्यक्रम में उनके फैमिली के साथ मेहराबाद जाते रहते हैं। मैंने मेरे 67 साल की आयु में पाँव के 5 बड़े बड़े ऑपरेशन देखे। मेरा बाबा पर अटल विश्वास होने की वजह से ही मेरा बाबा प्रति प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। मैंने मेरे दोस्तों को
सगे संबंधियों को बाबा के बारे में बताया और वह भी बाबा से जुड़ गए। इसलिए मैं इस निवेदन के आखिरी में बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आपका दामन अंत अंत तक मेरे हाथ से कभी भी ना छूटे, और मेरी प्रार्थना बाबा जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे सुनने वाले सभी बाबा प्रेमी और दोस्तों से मैं विनम्रता से कहता हूँ कि जीवन में कितने भी संघर्ष का सामना करना पड़े, अवतार मेहर बाबा का दामन हमें घट्ट पकड़ कर रखना है और अपना जीवन प्रवास शुरू रखना है। मेरा और मेरे बिटिया का कहीं जाना आना असंभव होने के कारण हम घर में ही रहकर बाबा का जन्मदिन, मौन दिन और अमर तिथि का प्रोग्राम आदि मनाते थे। 10 जुलाई का मौन सालों पहले से मैं और मेरी बिटिया पूरे दिन मौन रहकर मनाते हैं। यह सब बाबा पर हमारा जो विश्वास है उसी कारण ही पूरा हो जाता है। इस निवेदन दरमियान मेरी कोई चूक भूल हुई हो तो मुझे बाबा प्रेमी समझकर माफ कर देना। मैं आज तक बाबा के साथ कैसे जुड़ा रहा, यह बताने का मुझे संकल्प जी ने और मेरे परम मित्र बाबा प्रेमी श्री भेंडेसर जी ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से जय बाबा लेता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय।